आदित्य सिन्हा ने बैंक से होम लोन लेकर बिल्डर से 50 लाख में नोएडा में फ्लैट खरीदा। फ्लैट ने सबवेंशन प्लान में डील दी कि आप बस बैंक से होम लोन सैंक्शन करा लो, ईएमआई की चिंता हम पर छोड़ दो। जब तक आपको फ्लैट का पोजीशन नहीं मिल जाता, बैंक को आपकी तरफ से ईएमआई हम भरेंगे। आदित्य को ऑफर बढ़िया लगा, 30 लाख का लोन ले लिया। करीब 25,000 की ईएमआई बिल्डर को चुकानी थी। आदित्य बस डाउन पेमेंट देकर फ्लैट के पोजीशन का इंतजार करने लगे। कुछ महीने तक सब ठीक चला, फिर बिल्डर ने रंग दिखाना शुरू किया। प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया, बैंक को जो ईएमआई चुका रहा था वो भी बंद कर दिया। बैंक वालों ने आदित्य सिन्हा का जीना हराम कर दिया कि आप अपने होम लोन की ईएमआई चुकाओ। आदित्य एक बड़े फ्रॉड के शिकार बने, जिसमें बिल्डर ने बैंक को साथ लेकर आदित्य को ठगा। दिल्ली एनसीआर में आदित्य सिन्हा जैसे सैकड़ों हजारों लोग इस फ्रॉड का शिकार बने, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बैंकों और बिल्डर्स के खिलाफ केस लगाया कि बिना फ्लैट के पोजीशन ईएमआई पेमेंट के लिए बैंक परेशान कर रहे हैं। फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने बिल्डर बैंक के फ्रॉड की सीबीआई जांच की बात कही। जजेस ने कहा कि एनसीआर में गरीब घर खरीदारों से फिरौती वसूली गई, इसलिए बैंकों और बिल्डरों के बीच साठगांठ की जांच होनी चाहिए। एक एसआईटी भी जांच करेगी। फ्लैट बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि घर खरीदने वालों को लोन अप्रूव कराने और बैंकों से बिल्डर्स को पैसे ट्रांसफर कराने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। बायर्स को उस पैसे के लिए मुकदमेबाजी में धकेला गया जो ना तो मिला ना उसे देखा। ट्राई पार्टी अग्रीमेंट का उल्लंघन करके बैंक और बिल्डर्स ने आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक के डायरेक्शन का उल्लंघन किया। बिल्डर के दिवालिया घोषित होने के बाद भी बैंक ईएमआई भरने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि पेमेंट बिल्डर को देना होता है। बिल्डर्स और बैंकों के धोखे का ये खेल सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हुआ तो लपेटे में आ गए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स यानी आईआरपी। आईआरपी वो होते हैं जो बिल्डर के दिवालिया होने के बाद एनसीएलटी से नियुक्त होते हैं। उनका काम होता है कि वो रास्ता निकालेंगे कि कैसे अधूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बायर को फ्लैट का पोजीशन मिल जाए। आरोप लगे कि आईआरपी भी बिल्डर बैंक के फ्रॉड में हिस्सा बनकर गए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिल्डर्स और बैंकों के नेक्सस की जांच के लिए एसआईटी बनाने को कहा, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। उन आईआरपीज की भी जांच होगी जिन्होंने बिल्डर के दिवालिया होने पर क्या और कैसे काम किए। बिल्डर, बैंक और आईआरपी सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर भी नहीं बता रहे थे कि कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलेड चल रहे हैं। सबवेंशन प्लान में 3 पक्षों बिल्डर, बायर और बैंक के बीच के ट्राई पार्टी अग्रीमेंट में एक क्लॉज ये होता है कि अगर बिल्डर ने ईएमआई नहीं भरा या डिफॉल्ट किया तो होम लोन लेने वालों को ईएमआई चुकानी होगी। दिल्ली एनसीआर में ढेर सारे बिल्डरों ने बैंकों के साथ मिलकर हजारों फ्लैट बायर्स को इसी क्लॉज से फंसाया। बायर को फ्लैट तो नहीं मिला, उल्टे ईएमआई भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सितंबर 2024 में प्रॉप इक्विटी बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी में 378 प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, जिसमें 1,14 लाख से ज्यादा फ्लैट का पोजीशन लटका है। सबसे ज्यादा बुरी हालत ग्रेटर नोएडा में है, जहां 167 प्रोजेक्ट में करीब 75,000 फ्लैट फंसे हैं। देश के 42 शहरों में से करीब ऐसे 2 लाख फ्लैट अटके हैं। नोएडा में 103 प्रोजेक्ट में 41,000 से ज्यादा, गाजियाबाद में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट में 15,000 फ्लैट अधूरे पड़े हैं। 6 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदने वालों को दूसरी बड़ी राहत दी है। जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बायर्स के खिलाफ कोई जबरदस्ती करने से मना किया था। ये भी कहा था कि बैंक बायर्स के खिलाफ चेक बाउंस के नियमों के तहत कोई एक्शन नहीं लेंगे। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।